बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका था। डेफिनेट इंटीग्रल हमारी आखिरी साइज लगी हुई है और तकरीबन बातें हमारी वाइंड अप हो रही हैं इंशाल्लाह। जिस दिन हमारा बल्कि जिस दिन के आजकल में ही एक आखिरी 8 क्वेश्चन बच गए तो एक लेक्चर में 4 लगाते हैं, फिर अगले लेक्चर में 4 क्वेश्चन लगा के इंशाल्लाह पीडीएफ आजकल में इसका एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। ग्रुप के इसके लेक्चर के स्टार्ट में नंबर आता है, एडमिन को मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। पीडीएफ फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंतहाई अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 12 दोनों इंतहाई अहम। कहता है, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट रिजल्ट्स व्हेन द शेडेड रीजन इज इन्वॉल्व्ड अबाउट द इंडिकेटेड एक्सिस। वाई डायग्राम आपने बना लेनी है। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। चले मैं ऐसा करता हूँ, छोटी सी डायग्राम बना ही देते हैं। 0 1 2 एंड 3। ये यहाँ से शेड होकर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और ये आपके पास 0 से 1 और 2, यहाँ पे आपके पास -1 है। ये रीजन आपके पास सारा है शेडेड रीजन। तो कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट रिजल्ट्स वेयर द शेडेड रीजन इज रिवॉल्व्ड अराउंड द इंडिकेटेड एक्सिस। आप फार्मूला पढ़ के आ चुके थे। वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है, पाई बाय लिख लेंगे और लिमिट अपर से लोअर, लोअर से अपर लिमिट। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, देखिए ये सारा रीजन शेडेड है 0 से लेकर 3 तक। लिमिट गिवन नहीं है तो बस 0 से 3 तक आपकी लिमिट है, इनटू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बेसिकली आपके पास फंक्शन है। तो v इज इक्वल टू पाई 0 से 3 माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आपके पास v इज इक्वल टू पाई 3 का इंटीग्रल ले लें, 3x हो जाएगा और माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 3 से 0 तक। तो v इज इक्वल टू वक्त पाई को यहाँ पे छोड़ें, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू 0 सॉरी 3 इंटू 3 -3 का स्क्वायर बाय 2, पहले मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू 0 -0 का स्क्वायर बाय 2। तो v इज इक्वल टू पाई 3 3 9 -9 बाय 2। ये सारा फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 इंटू 0 आपके पास क्या आ जाता है, 0 से 3 इंटू 0 आपके पास 0, ये सारा फैक्टर 0 बाय 2 आपके पास हो जाता है। अब ऐसा है पाई, तो 290 9 18, 18 माइनस 9 बाय 2, तो v इज इक्वल टू पाई 9 बाय 2। तो 9 बाय 2 पाई आपके पास आपका आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका वो लिखता है y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ठीक है। एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है एंड अबाउट y एक्सिस। अब ये x एक्सिस पे नहीं है, ये y एक्सिस में इस तरह की डायग्राम है ये, ठीक है। इसके लिए हमें एक्सिस चेंज करने पड़ेंगे। 0 है, ये 2 है, यहाँ पे ये 1.5 से शुरू हो रही लाइन। ग्राफ्स आपको बहुत अच्छी तरह बच्चे पढ़ा के आ चुके हैं। ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास -2 है। छोटी सी डायग्राम मैं आपको बना के बताऊंगा। ये रीजन आपके पास शेडेड है। और अब उसने कहा ये y एक्सिस में, जो अगर आपको पता है y एक्सिस पे x आपके पास क्या होता है, 0, ये बात आपको बताई हुई है। y एक्सिस पे आपके पास x 0 होता है। तो हम ऐसा करेंगे कि x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास y एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। ये 1.5 से शुरू हो रहा है गालबन और जाता है कहाँ तक, 2 तक। अब कहाँ 0 से 0 तो आपको पता है कि यार ये 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जा कहाँ तक रही है 2 से ऊपर, ये आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देते हैं तो y आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0। तो आपके पास y क्या आ जाएगा 3,
ठीक है, आप ये देख लें, एक y 0 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा ऊपर वाला y आपके पास 3 आ गया, तो y की दो वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। बस ये आपने माइंड में रखनी है, इनको हम आगे लेके चलते हैं। अब ये आपके पास फंक्शन मौजूद है, देखें। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने एक्स एक्सिस में निकालनी थी। एक्स एक्सिस पे जब निकालेंगे तो वहाँ पे आपको पता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो y के इक्वल होता है, लेकिन जब y एक्सिस में निकालना है तो यहाँ पे एफ ऑफ y हो जाएगा, वो x के इक्वल होता है, एफ ऑफ y x के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स कि हमें सारी चीज़ें x में चेंज करनी पड़ेंगी। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो 2x को उधर लेके जाके प्लस करवा दें, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस y इधर जाके माइनस y करवा दें, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस y ओवर 2, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। बस सिंपल सी बात है, वॉल्यूम के फार्मूले में पुट कर दें, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 3 तक। दो पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, अपर लिमिट पहले थी, लोअर लिमिट मतलब लोअर लिमिट पहले थी, अपर हमने निकाल दी है। एफ ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो वी इज इक्वल टू पाई एफ ऑफ वाई का स्क्वायर मतलब 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू डी ऑफ, सॉरी अब डी ऑफ एक्स नहीं होगा, डी ऑफ वाई हो जाएगा 0 से लेकर 3। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ खुला करके। पाए अब इंटीग्रल दोनों तरीके हैं, अंदर के बाद डेरिवेटिव होता भी पावर रूल ले लें, और या तो आप इसका स्क्वायर खोल लें, तो मैं स्क्वायर खोलना मुझे आफियत लगती है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, तो 2 3 6 वाई बाय 2, ये आपके पास आ गया क्या 0 से 3 तक। तो पाए अब आपके पास, और इंटीग्रल तो अभी लिया ही नहीं, इंटीग्रल लिए बगैर तो हमने लिमिट यहाँ नहीं लिख सकते ना सर। अब इंटीग्रल ले लेते हैं, ये अभी 0 से लेकर 3, तो इंटीग्रल में डायरेक्टली अगर ले लूँ तो आप मेरी से नाराज नहीं होइएगा। 9 का इंटीग्रल आपके पास क्या जाता है 9x, कोई इतराज़ मेरी बात से नहीं, ठीक हो गया। फिर वाई स्क्वायर का इंटीग्रल आपके पास क्या जाता है, पावर में एक एड उसी से डिवाइड, तो वाई क्यूब बाय 3। बल्कि यार ये थोड़ा सा कोशिश करें, ये लेंथी हो जाएगा, वो कम ज़्यादा ईजी है अंदर पावर रूल वाला। तो v इज इक्वल टू पाई इंटू, मैंने सोचा था शायद उससे मंतक जल्दी जोड़ जाए लेकिन नहीं जोड़ी, आपके पास ये होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। देखिए पावर रूल के लिए आसान सा काम है, 3 का डेरिवेटिव बाहर तो 0 मौजूद है, लेकिन माइनस वाई का -1 नहीं है, तो -1 बाहर होना चाहिए। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1 को कौन सा जोर लगता है सर, माइनस पाई 2 का स्क्वायर, आप यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर लाके 4 बना दें, उसको तो कोई इतराज़ नहीं होगा ना आपकी बात से, ठीक है। 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस डी ऑफ वाई, अब अंदर का बाहर डेरिवेटिव बन गया, तो पावर रूल आंखें बंद करके ले लें, पावर में एक एड उसी से डिवाइड, 3 माइनस वाई का क्यूब ओवर 3, 0 से 3 तक आपकी लिमिट, तो इसको बाहर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 3, ठीक हो गया। आपके पास पावर रूल आ गया, तो 3 आपके पास यहाँ से इंटीग्रल से बाहर निकालें तब आपकी मर्जी, लेकिन वक्त ही चला दें। 3 माइनस 3 का स्क्वायर अपर लिमिट बाय 3 माइनस लोअर लिमिट, 3 माइनस 0 का क्यूब, सॉरी सर 3 माइनस 3 आपके पास 0 हो जाता है, और 3 का क्यूब 27 आ जाता है, तो माइनस पाई बाय 4 इंटू ये सारा फैक्टर आपके पास 0 हो गया, 3 का क्यूब 27 बाय माइनस 27 बाय 3, माइनस माइनस प्लस, तो 23 1 जा 3 3 9 जा 27, तो वो 9 पाई बाय 4 would be your answer of the volume of question number 11। 11 एंड 12 आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो सकता है, तब ये क्वेश्चन पे टाइम लगा रहा हूँ, ज़्यादा कोशिश करें इसको अच्छी तरह समझें, गौर करें इस पर। क्वेश्चन नंबर 12 एक इंतहाई ट्रिकी क्वेश्चन, जो आपकी इस पूरी एक्सरसाइज का मैं समझता हूँ कि ये शायद बिग बोन है, और यही क्वेश्चन अगर फेडरल तो डालेगा ही डालेगा, बाकी बोर्ड्स को भी इस क्वेश्चन की तरफ लाजमी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लो बेस में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसे लो बेस में ऐसा नहीं होता कि वो आपको बहुत आसान चीज़ें दे दें, तो इसलिए पेपर ऐसे लो बेस बनना है, तो लिहाजा इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छी तरह वर्क करें। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट सुने फिर अगली बात में आपको फ़ौरन समझा दूंगा, उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेटमेंट समझिएगा, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन फंक्शन
गिवन बिलो इफ एफ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, अगर फंक्शन को सेंटीमीटर मेजर किया जाए, फाउंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो आपने डिस्टेंस निकालना है इन द इंडिकेटेड इन द गिवन इंटरवल एस ऑफ टी। सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं, टी का स्क्वायर माइनस 2t, और इंटरवल आपके पास 0 से 5 तक गिवन है। सर बड़ा गौर तलब क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने मेरी बात पे गौर करना है। आपके पास डिस्टेंस गिवन है, तो क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन फंक्शन गिवन बिलो, इफ एफ इज द मेजर्ड इन सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इंडिकेटेड टाइम इंटरवल। ठीक हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालना, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है क्या लिया जाता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टी स्क्वायर माइनस 2t का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये आपके पास 2t माइनस 2 आ जाता है। ठीक हो गया, ये आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब अगली लाइन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द इंडिकेटेड टाइम इंटरवल। अब आप देखें यार, इसी टाइम इंटरवल पे आपने जो वेलोसिटी डिस्टेंस मतलब जो आपने वेलोसिटी निकाल दी है, इस पे आप टाइम इंटरवल निकाल के चेक करें क्या है इस डिस्टेंस का है भी है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका कि हम टाइम इंटरवल को किस इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। अब जब इसको 0 के इक्वल डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो 2t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है 1। अब सुनिएगा, ये जो पहला आपके पास टाइम आया ना, ठीक है, उसने कहा ये जो आपका इंडिकेटेड इंटरवल है 0 से लेकर, ये देखिए एक नंबर लाइन है, ये 0 है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 0 है, ये +1 है, ये +2 है, ये 3 और ये 5 है, 4 5। ठीक है, कहते हैं जो आपके पास पहला इंटरवल है ना, वो 0 से 1 तक है, वो डायरेक्टली 0 से 5 तक नहीं है। ये बड़ी और तलब पॉइंट है, वो डायरेक्टली 0 के 5 नहीं, इंटीग्रल ब्रेक हो रहा है। और आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया गया है कि जब इंटीग्रल ब्रेक किया जाता है तो दोनों को आपस में प्लस करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई नई मंतक नहीं है, इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे। तो अब आपके पास आप जरा यहाँ पे पुट कीजिएगा, क्या पुट कीजिएगा, पहले जो आपके पास लिमिट है v of 0.5 which is equal to 2 into 0.5 minus 2। तो 2 into 0.5 आपके पास क्या है, 1 minus 2 which is equal to minus 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला लिमिट है, बेसिकली जो आपके पास पहला फंक्शन है, मैंने 1 भी पुट करके चेक कर दिया। मैंने पहले यहाँ पे 0 पुट किया, फिर उससे पीछे वाली वैल्यू पुट कर दी क्या, 0.5। तो उसने हमें ये बात बताई कि यार ये भी आपके पास जो आपके इंटरवल में है ये वैल्यू भी आती है। तो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस हमने निकालना है एस ऑफ टी, तो हम उसको बताएंगे भाई साहब जो इंटरवल है ये माइनस एस एक्सिस में भी गया हुआ, तो बाहर माइनस डाल दें, माइनस बी टी। इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 0 से 1 तक और फिर 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, डायरेक्टली 0 से 5 तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रेक हो रहा है। ब्रेक कैसे हो रहा है सर, कि वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस एक्स एक्सिस पे गया हुआ है, और आपने तो यहाँ पे हवाला ही नहीं दिया माइनस एक्स एक्सिस का, आपको हवाला देना चाहिए था। तो माइनस एक्स एक्सिस का हवाला दिया गया और फिर हमने कहा जी वो तो माइनस में जा रहा है। तो बस अब अगला काम बहुत आसान, आप करके आ चुके हैं, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं जो गिवन है आपको। क्या गिवन आ गई आपके पास, वॉल्यूम की वैल्यू 2t माइनस टी, 2t माइनस 2 इंटू डी ऑफ टी प्लस बट 2t माइनस 2 डी ऑफ टी माइनस, अब 2t का इंटीग्रल आपके पास क्या जाता है, 2 कांस्टेंट है, आपने इसको उठा के बाहर निकालना है, और टी स्क्वायर, टी का टी स्क्वायर हो जाता है, टी स्क्वायर बाय 2, तो वो आपके पास 2 बाहर वाला मैंने काट दिया, डायरेक्टली स्टेप कर दिया। इतनी बातें अब आपको पता होनी चाहिए। और 2 का इंटीग्रल आपके पास -2 आता है, -2 का इंटीग्रल आपके पास -2t आ जाता है। ठीक हो गया, ये आपके पास 1 से 0 बाहर छोटा सा माइनस डाल के रखिएगा। अब यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 2 बचता है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। ठीक है, और -2t आपके पास इंटरवल -1 से 5 तक। तो एस ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू माइनस टी की जगह पहले अपर लिमिट पुट कर लें, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 2, आपके पास सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0 प्लस। अब आपने क्या पुट करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 10
फिर लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, ठीक हो गया सर। तो एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 25 में से 10 निकालेंगे क्या बच जाएगा 15 प्लस 1 मतलब 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 1, तो एस ऑफ टी आपके पास कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। आप इसको यहाँ तक अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट निकालने जा रहा हूँ। इंतहाई अहम क्वेश्चन है, समझाते हुए तभी टाइम लगा रहा हूँ। एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू टी का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर माइनस 9t, और इंटरवल आपके पास 0 से लेकर 4 तक मौजूद है। ठीक हो गया, यहाँ पे इंटरवल आपके पास 0 से लेकर 4 तक मौजूद है। अब आपने क्या करना है, वही काम जो पिछले क्वेश्चन में करके आए। सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि वेलोसिटी निकाल लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो 3t का स्क्वायर माइनस 3 2 6t माइनस 9, ये आपके पास आ गया। अब वेलोसिटी 0 के इक्वल पुट कर दें, तो 3t का स्क्वायर माइनस 6t माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लें, t का स्क्वायर माइनस 3 2 6t माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, 3 डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, t कॉमन तो 3 t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन तो t माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, t प्लस 1 एंड t माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस 1 एंड t इज इक्वल टू प्लस 3। अब जाहिर सी बात है माइनस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया जाता है, कंपेयर वो कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो अब आपके पास एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि बॉडी की जो मूवमेंट है, जो उसकी नंबर लाइन है, वो शो करती है। जब हमने ये 0 पुट किया तो उसने एक आंसर माइनस 1 में भी दिया। तो अब हमारे पास ये उसी तरह ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम, 0 से लेकर आपने 3 तक जाना है। क्यों, देखिए टाइम आपके पास ये 3 आया है, तो ये 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, 0 से तो स्टार्ट होता है लेकिन 3 तक जाता है, डायरेक्टली 4 तक नहीं जाता। इंटरवल ब्रेक हो रहा है, इंटीग्रल ब्रेक हो रहा है। वी ऑफ टी डी ऑफ टी प्लस फिर 3 से लेकर 4 तक जाता है डी ऑफ टी। एस ऑफ टी माइनस इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ टी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 3t का स्क्वायर माइनस 6t माइनस 9 इंटीग्रल इंटू डी ऑफ एक्स में। इसके इंटीग्रल डायरेक्ट लूंगा, बार बार लेके थक गया मैं भी। ठीक हो गया, आपको भी अब समझ आ जानी चाहिए। माइनस 6t माइनस 9 इंटू डी ऑफ एक्स। अब 3t का इंटीग्रल आपके पास क्या होगा, टी मतलब 3 बाय चला जाएगा, टी क्यूब बाय 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा आपके पास, टी का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर माइनस 9t, 0 से लेकर 3 प्लस ये भी यहाँ भी क्या जाएगा, टी का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर, 3t का स्क्वायर माइनस 9t, और कहाँ तक बात जाती है, लिमिट 3 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब डायरेक्टली लिमिट्स पुट करेंगे और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। एस ऑफ टी में डायरेक्टली अपर लिमिट पुट करता हूँ क्योंकि लोअर 0 है तो उसका आंसर 0 आएगा। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 3 का 3 9 27, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48। सर अब थक गया हूँ, इस टाइम रात के 1:30 बजे, माइनस 36 माइनस 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 फिर 27 माइनस 27, यहाँ फिर माइनस 27 ही बचेगा, मैं ये लिख देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस 27, 64 में से 48 निकाले 16, 16 माइनस 36 माइनस 20 आ जाता है, माइनस 20 प्लस माइनस माइनस प्लस 27, तो प्लस 27, 27 माइनस 20 जमा 27, तो 27 आपके पास 54 आ जाता है, बल्कि 27 में से 20 निकालें 7, 7 जमा 27 आपके पास कितना आ जाता है 34। आगे वही कैलकुलेशन है, बस मेन काम आपने ये करना था जो आपको निकाल दिया। और इसका तीसरा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पार्ट पे आपने बड़ी तवज्जो देनी है, वो पार्ट आपको करवाते हैं और फिर इसके बाद कोशिश करते हैं कि चीज़ों को वाइंड अप करें। ये हमने तीसरा लेक्चर
आपकी मोहब्बत में विद इन, आप सोचें कि हफ्ते डेढ़ में पूरा रिकॉर्ड करवाया, बहुत सारे मैसेज थे ग्रुप में, चूँकि हमारे पास 70-80 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं ऑल ओवर द कश्मीर एंड पाकिस्तान, तो हमारी कोशिश होती है आप लोगों की आसानियाँ करें, अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक दें। बस दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू 6 sin पाई टी, और कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 3 तक, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो 6 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साइन का कॉस बाय, पाई का दोबारा पाया जाएगा 6 पाई कॉस बाय टी। अब मैं वेलोसिटी को उसी तरह 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो 6 पाई कॉस पाई टी विच इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या हो जाएगा, पाई टी विच इज इक्वल टू कॉस पाई टी। ठीक हो गया, ये 6 पाई को डिवाइड करवा लें, कॉस के साथ एंगल तो नहीं डिवाइड हो सकता ना, 0/6 पाई, ये साथ इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, कॉस पाई टी विच इज इक्वल टू 0। तो पाई टी विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0। कॉस इनवर्स ऑफ 0, कॉस 0 कहाँ पे होता है आपको पता है, 90, और उसके सारे इंटरवल्स में 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पाई/2, पाई/2 का मतलब 90, 2n का मतलब आपने क्या लेना है, मतलब पाई/2 90 पे भी 0 है, 2n की जगह 1 पुट करें, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, 3 पाई/2 पे भी 0, फिर 5 पाई/2 पे भी 0, 7 पाई/2 पे भी 0। ये सारी बातें आपको बता के आ चुका हूँ, और बेसिकली n आपको पता है z से बिलोंग करता है, ये बातें हम पढ़ के आ चुके थे। ये z इस z ये पाई इस पाई से कट गया, तो हमें तो टाइम निकालना था, 2n/2 प्लस 1/2, ये 2 कट जाएगा, तो n आपके पास आ जाएगा 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब आपके पास टाइम इस तरह आ गया, ऐसा करना है। अब आपने इंटरवल चेक करने हैं 1 से लेकर 3 तक, n प्लस 0.5। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले n को 0 पुट कर लें, फिर +-1 डालें, +-2 डालें, +-3 डालें, यहाँ तक सारे इंटरवल्स आपको डाल के चेक करने पड़ेंगे। पहले मैं t इज इक्वल टू n प्लस 0.5, n की जगह में पहले 0 डालता हूँ, तो t आपके पास कितना आ जाएगा 0, और 0 आपके पास आपको पता है वो 1 और 3 के इंटरवल में नहीं आता। फिर +1 पुट करूँगा, 1 प्लस 0.5 वो 1.5 आ जाता है, ठीक है, तो वो आपके पास 1 और 3 के इंटरवल में आता है। फिर 2 पुट करता हूँ, बेसिक माइनस की जाहिर सी बात है आउट लिमिट है, तो इंटीजर्स के लिए मैंने प्लस माइनस लिखा, आपने प्लस माइनस नहीं पुट करना। फिर 2 प्लस 0.5, तो 2.5 भी इसमें बिलोंग करता है 1 और 3 में। फिर आपके पास 3 पुट किया, तो 3 प्लस 3 0.5, तो 3.5 इसमें बिलोंग नहीं करता। तो हमें ये बात पता चल गई कि हमारी लिमिट 2 जगह पे ब्रेक हो रही है, तो हम मतलब 3 जगह पे हमारी लिमिट ब्रेक हो रही है। किस जगह पे ब्रेक हो रही है, एक हमारी जा रही है 1 से लेकर 1.5 तक, ठीक है, ये देखें 1 पुट किया तो 1.5 तक गई, 2 पुट किया तो 2.5 तक गई, फिर इसके बाद 2.5 से 3.5 तक नहीं जा रही, 3 तक जा रही, तो फिर हम इसको 3 उसमें तोड़ेंगे, और एक आपको पता है आंसर नेगेटिव में जब आता है यहाँ पे, तो उसको वो माइनस में लिखा जाता है, एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस वी को वी टी, पहले कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 1.5 तक डी ऑफ टी, फिर उसके बाद 1.5 से लेकर आपने रखना है 2.5 तक वी ऑफ टी डी, प्लस फिर 2.5 से लेकर 3 तक, ठीक है, वी ऑफ टी डी ऑफ टी, ठीक है, 2.5 से 3 तक। ये देखें यहाँ पे आपने जब पुट किया तो वो ऑलरेडी उससे ज़्यादा आ चुका था, ठीक है ना, 2.5 से लेकर जब 3 तक पुट किया जाता है तो वो लिमिट बेसिकली आपके पास लेफ्ट साइड पे बिलोंग करती है, तो इसके सेंटर में आपने क्या डाल देना है, माइनस डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है, बेसिकली तो ये प्लस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आपके पास क्या है, लिमिट्स पुट कर दें, 6 पाई कॉस पाई टी डी ऑफ टी इंटीग्रल 1 से लेकर 1.5 बाय माइनस 1.5 से 2.5 वी ऑफ टी डी ऑफ टी, फिर माइनस 2.5 से 3 वी ऑफ टी डी ऑफ टी। ठीक हो गया, तो बस सिंपल सी वही बात मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप करने जा रहा हूँ। आपको लिमिट्स के बारे में, इसके इंटीग्रल के बारे में पता है, तो 6
कॉज पाई का साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई बाई टी 4 पाई डिवाइड होगा ये पाई और ये 6 पाई वाला पाई आपस में कट जाएगा। 6 साइन पाई टी लिमिट आपके पास क्या आ गई 1 से लेकर 1.5 प्लस 6 साइन पाई टी लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी 1.5 से 2.5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। फिर 6 साइन पाई टी लिमिट आपके पास आ जाएगी 2.5 से 3 तक। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो -6। ये देखें साइन इंटू 1.5 पुट करेंगे 1.5 इंटू टी, तो आपके पास इसका फंक्शन आप निकाल लीजिएगा। ये बेसिकली आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका आंसर आपने अगर ले लेना है तो ये -6 ही आएगा तकरीबन। ठीक है, ये -1 हो जाएगा साइन पाई 180। ठीक है, साइन पाई है ना, पाई होता है 180 और यहाँ पे ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। और साइन जब 1 पुट करेंगे तो मतलब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 180 आपके पास क्या हो जाएगा 0, और 1.5 जब आपने पुट करना है तो इंटरवल उस हिसाब से चलेगा, तो -6 -0। फिर अब आपने क्या पुट कर लेना है यहाँ पे इसकी जगह पे लिमिट 1.5 से 2.5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 -6 और माइनस आपके पास क्या आ जाता है। अब आपने पहले 2.5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बात ख्याल कीजिएगा, फार्मूला है अपर माइनस लोअर। आपने अपने हाथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर रख के ना ऐसा करना है, साइन पाई की जगह आपने पहले पुट कर लेना 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई बाई टी पुट करेंगे तो आपके पास -1 आंसर आ जाएगा, और फिर साइन की जगह 1 पुट करेंगे वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाता है। फिर 6 -6 आता है और फिर कैलकुलेटर में आपने खुद कर लेना 0 -6 मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो एस ऑफ टी माइनस माइनस प्लस ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो +6 माइनस माइनस प्लस ये 0 -6 +6 कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना है। एस ऑफ टी ये आपके पास 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन आपके पास इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगले 2 क्वेश्चन करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 12। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप इस पर दोबारा पूछ सकते हैं। कहता है अगला नया कंसेप्ट यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इट टेक्स अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग। आपने क्लास 9 में भी उखला पढ़ा, क्लास फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। स्ट्रेच स्प्रिंग में आपने जब फोर्स निकालनी होती है तो उसका फार्मूला F=kx होता है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन ऑन द स्ट्रेचिंग स्प्रिंग बियॉन्ड टू द नेचुरल लेंथ। ठीक है, जैसे स्ट्रेच ने वो स्प्रिंग ने कोई चीज़ उठाई हुई है तो उसमें हुक्सला हमने लगाना पड़ेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो F=kx। फोर्स बेसिकली स्ट्रेचिंग के इक्वल हो जाती है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, फोर्स 50 न्यूटन गिवन है। स्प्रिंग एक्स आपके पास स्प्रिंग की स्ट्रेचनेस गिवन है 0.5 मीटर, और आपने फाइंड द वर्क डन इन द स्प्रिंग 0.6 बाय टू इट्स लेंथ। ठीक हो गया, 0.6 बाय टू इट्स लेंथ। डेट मीन कि वो आपके पास 2 लिमिट्स गिवन है, वो कहाँ से स्ट्रेच एक्स 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है 0.6, ये आपके पास लोअर और अपर लिमिट गिवन है। वो बात की बातें हैं, पहले हम कर लेते हैं। F=kx, मैं k निकालता हूँ तो k=f/x, तो f की जगह 50 और x की जगह 0.5, तो k मेरे पास क्या जाएगा 100 न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है इसका मीटर आपके उसकी यूनिट आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद आपने फोर्स आपको देख लें, फोर्स आपके पास कितनी गिवन है। फोर्स आपके पास गिवन है, तो अगर आप यहाँ पे अगर पुट करें ना आपको पता लग जाएगा k की वैल्यू आ गई, तो f फोर्स यहाँ से निकल सकती है F=kx। k की जगह आप 100 पुट कर दें तो फोर्स आपके पास 100x आ जाती है। ठीक हो गया, फोर्स यहाँ पे 100x आ जाएगी। हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे, वर्क निकाल रहे हैं, वर्क किसकी इक्वल होता है F.d के, तो मतलब Fx आपके पास आ चुका है F.d। तो अपर लिमिट लोअर से लेकर 0 से लेकर 0.5 तक F(d)(x), तो 0 से लेकर 0.6 तक 100x इंटू d(x), तो इंटीग्रल क्या लेगा 100 बाय चला जाएगा, पावर में एक एड उसी से डिवाइड x²/2 हो जाता है 0 से लेकर 0.6 तक। तो अब ऐसा है 250 50 को बाय ले जाएं, अपर माइनस लोअर 0.6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 0.36 आ जाता है, 0.036 मल्टीप्लाई बाय 50 कराएंगे
0.36 तो 50 कराएंगे तो आपके पास आंसर 18 जूल आ जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं और आपसे इजाज़त देते हैं। अगले 4 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मुझे इस पर थकावट बहुत ज़्यादा होगी भी इस टाइम। फिजिक्स के लेक्चर भी रिकॉर्ड किए हैं और केमिस्ट्री के भी, तो आखिरी क्वेश्चन ये है। इंशाल्लाह कल परसों इसको ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अ फोर्स इज इक्वल टू 3/2x 3/2x। फोर्स किसके इक्वल है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 3/2x into LB is needed to stretch a 10-inch spring in additional x inch. Find the work done। वही काम करना है जो आप पहले करके आ चुके हैं। फोर्स आपके पास 3/2 का मतलब 1.5x है। ठीक है, तो वर्क निकालना है 0 से लेकर कहाँ तक? जल्दी इसकी 16 इंच तक, 0 से लेकर 16, 1.5x डी ऑफ एक्स। मुश्किल नहीं है, ये कंसेप्ट आप पढ़ के आ चुके हैं। इंटीग्रल ले लें 1.5 एक्स का स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर 16 तक, तो 1.5 ये आपके पास कितना आ गया? 16 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो वो आपके पास ख़त्म ही हो जाएगा, आपको पता है इस चीज़ का। तो 1.5 16 का स्क्वायर गालिबन 256 आ जाता है। 256 बाई 2 128 मल्टीप्लाई बाई 1.5 विच इज़ इक्वल टू 192 जूल। उसी तरह वर्क निकालना था। जो पिछला कंसेप्ट है ये बातें वहाँ तक की थी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।